सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहदे में यूरेनियम आफसूदगी रोकने पर राजी हो जाए। ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी कर सकेंगे या नहीं, मुझे पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब इस बारे में मेरा एतमाद कम होता जा रहा है। कहा कि मशरिकी वस्ता से एहलकारों को निकाला जा रहा है क्योंकि खतरनाक जगह बन सकती है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने इराक से गैर सिफारती हमले को इनखला की हिदायत की है। बट इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर ये कोशिश करेगा कि हम सब के दरमियान ये बातचीत हो और हम अमन की तरफ बढ़े। हम साथ ये भी नज़र आ रहा है कि भारत का जो पैगाम है, जो ऐलानात है, जो बयानात है, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप की इंडिया वांट्स टू सैबोटेज प्रेसिडेंट ट्रंप्स पीस एफर्ट्स, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनके ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगे और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे में इस पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे। दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़कर भी लाना पड़ा तो वो लाएगा। मुज़ाकरात खित्ते में अमन और दुनिया के मफाद में है। पाकिस्तान का सिफारती वक्त आज ब्रसेल्स में भारतीय जहारत का पर्दा चाक करेगा। शीरी रहमान ने कहा कि ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं, भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। हम अपने खारजा पॉलिसी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं। तमाम मीटिंग्स में हमारे मौक़िफ़ की पजीराई हुई। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि भारत आग और खून की होली ना खेले। ये खेल पहले भी 2 दफ़ा इनके गले पड़ चुका है। पहली बार भारत के 2 जहाज़ गिराए, इस बार 6 जहाज़ गिरा दिए। अगली बार 60 और फिर 600 तैयारे गिराएंगे। हमारी फतह की बड़ी वजह अस्करी फतह है। हमारी सिफारती फतह का सहरा वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म को जाता है। अस्करी कामयाबी का सहरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फ़िज़ाइल बहरीन के सरबराहान को जाता है। आग और खून की होली मत खेलें, ये आपके गले पड़ चुकी है 2 मरतबा। पहले 2 गिरे थे, अब के 6 गिरे, अगली मरतबा 60 गिरेंगे, फिर 600 गिराएंगे। अल्टीमेटली अमन सरबराह जनरल बाइकर करेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। कहा कि पाक अफगान सरहदी कबायली इलाकों में मौजूद दाइश खरासान खतरनाक तंजीम है। पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम को गुमराहकुन और झूठा बयानिया करार दे दिया। दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर खारजा के गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद कर दिया। भारत अपनी सरहदों से बाहर दहशतगर्दी की सरपरस्ती और मकबूजा कश्मीर में रियासत जुल्म को आलमी बरादरी से नहीं छुपा सकता। पाकिस्तान बातचीत और सफारतकारी पर यकीन रखता है, अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत और अज़्म रखता है। स्पीकर चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह बढ़ाने की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुखालफत कर दी। कहा इनकी तनख्वाह और माली मराद में बेतहाशा इजाफा माली फांसी के ज़ुमरे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत आबरू आम आदमी की मरहून मिन्नत है। पहले वज़ीर ख़जाना ने कहा था ये तनख्वाह 9 साल से नहीं बढ़ी। आखिरी दफ़ा तनख्वाह 2016 में बढ़ी थी। अगर ये साथ साथ बढ़ती तो एकदम इतना इजाफा ना किया जाता। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नासिर ज़ादा ने कहा है कि जौहरी मुआहदा न होने पर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मस्बत नताइज सामने आएंगे। अगर ऐसा ना हुआ और हम पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात हमारे मुकाबले में कई ज़्यादा होंगे।
इस सूरत में अमेरिका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। खित्ते में मौजूद अमेरिका के तमाम अड्डे हमारी पहुंच में हैं। हम बगैर हिचकिचाए खित्ते में मौजूद तमाम अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे।